बड़ौदा गुजरात से खबर। आज गुजरात राज्य के बड़ौदा शहर में सयाजीराव गायकवाड़ बाग में भारतीय संविधान के निर्माता और अखंड भारत के निर्माता, भारत के पहले कानून मंत्री और बोधिसत्व, जिनको पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ के राज्य में अपनी पहली नौकरी के दौरान स्वर्ण जयंती समाज ने अपमानित करके जाति आधारित जाति व्यवस्था द्वारा अपमानित किया था। उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सयाजीराव गायकवाड़ उद्यान में कदम के पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं और अपने साथ हुई अमानवीय घटना पर बहुत दुखी हुए, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने मन में विचार करके रोते हुए अपने मन को कोस रहे थे कि मैं दुनिया के सभी देशों से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने वाला और शिक्षा की 31 डिग्री हासिल की है, फिर भी मुझे अपने ही देश में जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित किया जा रहा है। तो मेरे पूर्वजों और समाज के लोगों को इस जाति आधारित समाज ने हजारों वर्षों से कितना प्रताड़ित और अपमानित किया होगा। आज हमारे समाज को कितने साल ये सहना पड़ेगा। अगर मैंने अपने समाज की सहिष्णुता को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया और इसे गुलामी से मुक्त नहीं किया और इसे सम्मान के साथ जीने लायक नहीं बनाया, तो मैं अपने सर में बंदूक से गोली मारकर अपनी जान दे दूंगा। आज उस दृढ़ संकल्प के 108वें वर्ष के अवसर पर देश और विदेश से उनके लाखों अनुयायी इस पवित्र भूमि को नमन करने और अपनी प्रार्थना करने आए। उन्होंने इस पवित्र भूमि पर स्वयं आकर भी संकल्प लिया है। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पुष्पांजलि देखते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संकल्प की यादगार क्षणों को याद किया। यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संकल्प कर भारत के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। उनकी याद में हर साल लाखों लोग यहाँ पर जुटते हैं। उनके बलिदान और उनके आदर्श को समाज द्वारा हमेशा याद करने के उद्देश्य से यहाँ आने वाले कई अनुयायी भी संकल्प लेते हैं। ये समाज शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसूचित जाति समाज को संगठित करने वाले सर्वश्रेष्ठ समाज के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। उन्होंने संकल्प भूमि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बहुजन कथानायक विशन काठर, भीम आर्मी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश धवल, स्वयं सैनिक दल के समाज सेवी डी सोलंकी, धोलका शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गोविंद भाई डी सोलंकी, कांग्रेस डेलीगेट हरजी भाई सोलंकी, उमेद भाई सोलंकी, पासा भाई सोलंकी, भरत भाई वघेला, राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की महिला अध्यक्ष लक्ष्मीबेन मरिया विशेष रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तकें और भगवान बुद्ध की मूर्तियों की बिक्री भी यहाँ पर प्रदर्शनी में की गई। साथ ही साथ इस अवसर पर दूर दूर से आए सामाजिक नेताओं ने हमारे चैनल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जीवनी और उनके जीवन में एक कटु अनुभवों से परिचित कराने का प्रयास किया और समाज को अनुरोध किया कि वे पूरे देश की अनुसूचित जाति को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहने का अनुरोध किया। वंदे भारत न्यूज चैनल के लिए महेश सोनारा की रिपोर्ट, गुजरात, बड़ौदा। ये बच्चे कहाँ दौड़ो सारी बातें जो आज मैं बता रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दी हैं, वरना हमारे पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं था कि हम इस सबको ले पाते। मेरा तो यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है, मैं उस उद्देश्य को आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के त्याग और बलिदान की वजह से हमें सम्मान मिला, क्या हम बाबा साहब को वो हक दे पाए जिसके बाबा साहब हकदार थे? एक ऐसा समाज जिसे बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हम बाबा साहब को सम्मान नहीं दिला सके, जिसकी याद हमें रखनी चाहिए। आप जानते हो, यह बहुत सारे मंच सजे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं करता कि इसी गुजरात की धरती में
और केवल भार सामान को ही नहीं फेंका, लाठियां लेकर के पहुंच गए थे, धमकियां भी दी थी, गालियां भी दी, जान से मारने की धमकी दी। और बाबा साहब उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे, बाबा साहब उस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अपना सामान समेटा, जो 10 वर्ष का अनुबंध करके आए थे नौकरी करने के लिए, 10 दिन पूरे होने के बाद 11वें दिन इस्तीफा दे दिया। और यहां इसी पार्क में, ये उस समय जो महाराज सयाजी गायकवाड़ थे, उनका ये बाग था। यहां एक बोधि वृक्ष होता था, बरगद का पेड़, उसके पीछे नदी बहती है। बाबा साहब ने 4 घंटे यहां बिताए थे। गाड़ी 4 घंटे देरी से थी, नदी के पार स्टेशन होता था, हमने देखा नहीं, वो तोड़ दिया गया है, बड़ा स्टेशन बन गया। लेकिन वो 4 घंटे जो बाबा साहब ने बिताए थे, वो 4 घंटे 4 बड़ा बड़ेगा फोटो पा ले। जिसका जितना विचार बढ़ रहा है, सरकार नहीं बन रही है, तब सोचना पड़ेगा कि हमें प्रचारों यहाँ से बाबा साहेब ने रास्ता बनाया, विकल्प दिया। लेने के बाद बाबा साहेब ने देखा था इस देश में विषमता मूलक समाज है, विषमता मूलक व्यवस्था है और विषमता मूलक राष्ट्र है। उसको समाप्त करने का जो આપણને થોડું આઝાદી આપી અને જેથી આપણે અત્યારે આઝાદ બની છે અને પરિવારોમાં અને સ્થળોમાં વિચલિત કરી રહ્યા છે અને માનવ સમાજને ઘણું બધું જીવન આપણે ભૂલી નથી. સંકલ્પ ભૂમિનું ઉત્પાદન જે થયું એની આપણે ટૂંકમાં માહિતી આપીએ.
અને વિશ્વામિત્રી નદી પાસે જે જંગલ છે આજે જંગલ ઘાટ તો અહીંયા સયાજી બાંધો છે તેમાં ભારતને વિચાર કરવા માટે નારો લગાવો ને અહીંયા નારો લગાવો બાબા સાહેબનો નારો લગાવો નંબર આપો ને તમારો હાલ જ આવ્યો વિડીયો થોડાક આપજો ને લો નંબર આપો ને તમારો હાલના જે ભૂમિ માટે આપ અમને છૂટછાટ આપો તો રાજમાતા શ્રીએ કહ્યું કે લખાણમાં અમે કઈ કરી નહીં શકીએ પણ આ ભૂમિ પર કઈ બનશે. આજ રોજ વડોદરામાં 1917માં 23 સપ્ટેમ્બરે ડોક્ટર B.R. આંબેડકર અહીંયા સંકલ્પ ભૂમિ આવ્યા ત્યારે તેમને અહીંયા એક કદમના વૃક્ષ નીચે જે પોતે જાતે સંકલ્પ લીધે તેના અનુસંધાને અહીંયા સંકલ્પ ભૂમિમાં જે 23 નવેમ્બર 2025ના દિવસે જે ભાતીગળ દલિત મેળો યોજાઈ રહ્યો છે તેમાં આજ આપ અહીંયા ઉપસ્થિત છો તો આપને આજના પ્રસંગ વિશે શું જણાવશો? 23મી સપ્ટેમ્બર આજનો જે દિન છે એને તમે બે રીતે મૂલવી શકો. ભારત દેશના SC ST OBC માઇનોરિટી અને મહિલાઓ એમનો ગેમ ચેન્જર દિવસ કહેવાયા. કારણ કે 23મી સપ્ટેમ્બરે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે આ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના ત્યાં 10 દિવસની જે જોબ કરી અને એ જોબ દરમિયાન એમને જે રહેવાની સમસ્યાઓ ઊભી થઈ એના કારણે જે અપમાનિત થયા પછી એમણે જ્યારે પાછા ફરી રહ્યા હતા અને આ જે જગ્યા પર આપણે ઉપસ્થિત છીએ એ જગ્યાએ ડોક્ટર આંબેડકરે એમના જીવનની અંદર જે કોઈ અત્યાચારો જે કોઈ આભડછેટનો અનુભવ કર્યો હતો અને વાગોળ્યા પછી એમણે એક સંકલ્પ કર્યો કે મેં અને મારા વડવાઓએ જે આ અપમાનો સહન કર્યા છે એવું મારી આવનારી પેઢીને એવા અપમાનો સહન કરવા નહીં દઉં. એટલે હું સંકલ્પ કરું છું કે હવેનું મારું સમગ્ર જીવન આ દેશની અંદરથી આભડછેટ, જાતિભેદ અને વર્ગ વ્યવસ્થા વિરુદ્ધનું આંદોલન રહેશે. એટલે આમ જોવા જાવ તો આ દેશના 85% પણ વધારે લોકો માટે ડોક્ટર આંબેડકરના જીવનનું આ 23મી સપ્ટેમ્બર એ ગેમ ચેન્જર દિવસ હતો. અને આપણે જે આવ્યા છીએ આપણા બધા માટે આ ચાર્જિંગ દિવસ છે. કારણ કે અહીંયા આવીશું 23મી સપ્ટેમ્બરે આપણે બધા આવ્યા, ડોક્ટર આંબેડકરને માનનારો વર્ગ આવ્યા. ધીમે ધીમે લોકોને 23મી સપ્ટેમ્બરે શું ઘટના બની હતી, ડોક્ટર આંબેડકરે શું સંકલ્પ લીધો હતો એ લોકો દ્વારા જાણવા મળે છે, પુસ્તકો દ્વારા જાણવા મળે છે. તો એક ચાર્જિંગ ઊભું થાય છે, આપણા બોડીની અંદર ચાર્જિંગ ઊભું થાય છે કે ભાઈ આ એક મહાપુરુષે આટલો બધો સંઘર્ષ કરીને સમાજને આ અપમાનિત જિંદગીમાંથી બહાર લાવ્યા છે. તો જયારે મારું બાળક છે, તમારા બાળકો છે, જે આ 40 વર્ષની અંદર ડોક્ટર આંબેડકરના સંઘર્ષ થકી એક સારું જીવન જીવતા પરિવારો બનાવ્યા છે, એમનું બાળક જયારે સમજતું નથી, એને ખ્યાલ નથી કે ડોક્ટર આંબેડકરનો સંઘર્ષ શું છે, ડોક્ટર આંબેડકરના સંઘર્ષથી આજે હું જે સુખ સમૃદ્ધિ વાળું જીવન જીવી રહ્યો છું, તો જો 23મી સપ્ટેમ્બરે એ બાળકને અહીંયા લાવવામાં આવે અને એને સમજાય કે આ 23મી સપ્ટેમ્બર એ મારા પિતાજી, મારા વડવાઓ એમને સારું જીવન આપવા માટેનો એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. કારણ કે 23મી સપ્ટેમ્બરે ડોક્ટર આંબેડકરે લીધેલો જે આ સંકલ્પ છે એના લીધે જ શક્ય બન્યું કે ડોક્ટર આંબેડકર આ દેશના કાયદા મંત્રી બન્યા. આ દેશની અંદર એમણે આ લડત ચલાવી અને એમના ગયા પછી પણ એમણે અનુયાયીઓ મૂકીને ગયા કે જે અનુયાયીઓએ સતત આ આંદોલનને ચાલુ રાખ્યું. એના કારણે આજે પરિસ્થિતિનું એવું નિર્માણ થયું કે ગમે એ સરકારો બને પરંતુ ડોક્ટર આંબેડકરની વાત છે આજે પણ એટલી પ્રસ્તુત છે અને આપણે લોકોએ સ્વીકાર્યો છે. ધીમે ધીમે બીજા લોકો પણ સ્વીકારતા થયા છે. મને કે મને ડોક્ટર આંબેડકરની વાતને સ્વીકાર્યા વગર છૂટકો નથી. એટલે આજનો દિવસ ખરેખર બહુ ચાર્જિંગ દિવસ છે. આપણા યુવાનોને પણ અહીંયા લાવવા જોઈએ, આપણા બાળકોને પણ અહીંયા લાવવા જોઈએ, એમને સમજણ પડે કે 23મી સપ્ટેમ્બર આપણા જીવનની અંદર ચેન્જ લાવનારો દિવસ છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય.
आप हो जाओ सर। जी नमस्कार। आपको मैं दिखाऊंगा कि महाराष्ट्र के जो भाई है इसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और फुले का जो उसने किरदार निभाया है मैं आपको बताऊंगा। वो आप ये बताओ, ये आप कब से आप आ रहे हैं संकल्प भूमि में? जी सर, मैं संकल्प भूमि में पिछले 3 साल से आ रहा हूँ सर। आपसे बहुत सब लोग जुड़े हुए हैं, हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संकल्प कब लिया था? जी, बाबा साहब ने संकल्प लिया था 23 सितंबर 1917 को, जब वो यहाँ से नौकरी छोड़कर मुंबई जा रहे थे। उस दिन यहाँ पे बाबा साहब ने संकल्प लिया था। तो क्या दिक्कत हुई थी बाबा साहेब आम्बेडकर को? उसने संकल्प लिया और ये संकल्प भूमि सब यहाँ बड़ोदरा में मना रहे हैं। जी, जब बाबा साहब सयाजी राजा के यहाँ पे नौकरी करने के लिए जब यहाँ पे आए तो उनको यहाँ पे नौकरी करते हुए बहुत सारा यहाँ पे उनको अपमान किया गया। उनको ऑफिस में उनके दफ्तर की फाइलें फेंकी जाती थी, उनको पानी नहीं पिलाया जाता था, उनके साथ मतलब जाति के कारण उनको बहुत ही भेदभाव किया जाता था, बहुत उनके ऊपर अन्याय किए थे। यहाँ पे उनको रहने के लिए तक जगह नहीं दी थी। तो बाबा साहब यहाँ पे फारसी बनकर इसमें रहे थे। तो बाबा साहब ने देखा कि ये 11 दिन मुश्किल से बाबा साहब ने यहाँ पे बिताए। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि मैं अभी यहाँ पे नौकरी नहीं करूंगा और इस्तीफा देकर यहाँ से लौट रहे थे बाबा साहब। फिर बाबा साहब यहाँ पे सयाजी जब रेलवे पहुंचे स्टेशन पर तो 4 घंटे ट्रेन लेट थी। तो ट्रेन लेट होने की वजह से वो यहाँ पे गार्डन में आ गए और एक बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ पे बैठकर बहुत विचार किया और बाबा साहब यहाँ पे रोए भी। और उन्होंने यहाँ पे बाबा साहब ने चिंतन किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना जानकार हूँ, फिर भी मेरे साथ ये व्यवहार होता है, मेरे साथ ये लोग इतना अन्याय करते हैं। तो मेरा समाज तो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, तो मेरे समाज के साथ कितना सारा अन्याय होता होगा। तो ये बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत सारा चिंतन किया और यही से संकल्प लिया बाबा साहब ने। ये बता रहे हैं कि जब बाबा साहब ने संकल्प लिया था और जब के साथ रिपोर्टर सुनील कुमार अरवल्ली। ओके सर, थैंक यू। आज गुजरात की पावन धरती पर डॉक्टर BR आम्बेडकर महामानव जो भारत रत्न है, उन्होंने यहाँ पर ये बड़ौदा जन्मभूमि है। यहाँ सयाजी राव गायकवाड़ में कमाटी बाग है। वहाँ पर बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उसके हिसाब से यहाँ दूर दूर से देश विदेश से आज के दिन यहाँ संकल्प भूमि पे जो दर्शनार्थी आते हैं और भीमवंशी जो लोग हैं वो आते हैं, उनको आने में क्या प्रयोजन है, उनका यहाँ आने के बाद क्या कार्य है वो आप बताएंगे। जय भीम। 2006 में ये संकल्प भूमि का निर्माण हुआ। 1917 23 सितंबर आज के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यहाँ नौकरी करते थे और यहाँ पे ही एक पेड़ के नीचे उन्होंने संकल्प लिया, ये दिन आज का दिन। और 2006 में यहाँ बड़ोदरा के मेयर वाल्मीकि समाज के सुनील सोलंकी थे, उन्होंने सपोर्ट किया और ये जगह अपने को दी। और 2006 से संकल्प भूमि धीरे धीरे पूरे विश्व में ये दिन धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है। बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करें तो मैं 2009 से 2014 तक डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस भारत सरकार में मेंबर था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मुकुल वासनिक जी कैबिनेट मंत्री थे, तो मैंने ये प्रस्ताव रखा कि ये संकल्प भूमि को कुछ डेवलप किया जाए। तो उसी टाइम 1.25 करोड़ रुपया भारत सरकार ने मंजूर किया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट गुजरात ने 10 करोड़ किया। ये सब मिला के 11 करोड़ का यहाँ पे डेवलपमेंट का प्लानिंग है। बाजू में जो भूमि बन रही है वहां पे गुजरात सरकार ने डेवलपमेंट अभी किया है और अभी काफी सारा काम बाकी है। अभी इसका इनॉग्रेशन भी बाकी है और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में ये संकल्प दिन मनाया जा रहा है और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और उसकी नींव रखने का मेरे को भी मौका मिला। मैं अपने को खूब धन्यवाद समझता हूँ कि शुरुआत मेरे से हुई है संकल्प भूमि की। मेरा नाम जनक भाई परमार है, मैं वोहरदा का ही हूँ और मैंने शुरुआत की, इसके लिए मेरे को गर्व है। थैंक यू।
क्या नाम है आपका? जनक परमार। ये थे जनक भाई परमार, यहाँ बड़ौदा के थे। उन्होंने बाबा साहब के विषय में और यहाँ संकल्प भूमि में जो भव्य स्मारक बनने जा रहा है, उनका फाउंडेशन के हिसाब से जो 11 करोड़ से ऊपर का सरकार में से अलॉट हुआ है, उसके हिसाब से उन्होंने जो माहिती प्रदान की है। वंदे भारत न्यूज के लिए गुजरात अहमदाबाद, महेश सोनारा धौलका। आपका नंबर भी दे दे रहा, नंबर भी दे दे रहा मेरे को। 92